नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन, यह ऐप 500 से अधिक बाढ़ निगरानी स्टेशनों से वास्तविक समय बाढ़ निगरानी डाटा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह ऐप केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है और विशेष रूप से टेक्स्ट प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है, इस ऐप में प्रमुख जलाशयों के भंडारण स्तरों का डाटा शामिल है जो बाढ़ के जोखिमों का आकलन करने में मदद करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपका हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक में कहा गया है, फ्लड वॉच इंडिया ऐप 592 बाढ़ पीड़ित निगरानी स्टेशनों से वास्तविक समय का डाटा प्रदान करता है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। कथन दो जो है वो गलत है। ऐप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध है और टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो में भी जानकारी प्रदान करता है। कथन तीन जो है वो सही है, क्योंकि ऐप में 150 प्रमुख जलाशयों के भंडारण स्तरों का डाटा भी शामिल है जो संभावित बाढ़ जोखिमों के आकलन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक परफ्लोरोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोअल्काइल पदार्थों के रूप में जाने वाले हमेशा के लिए केमिकल यानी कि केमिकल फॉरईवर को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है केमिकल फॉरईवर के को ट्रैक करने के लिए? तो इसका आंसर है परमाणु चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी। परमाणु चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी व्याख्या देखते हैं। शोधकर्ताओं ने केमिकल फॉरईवर को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीक विकसित की है, जिसे वैज्ञानिक ने पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ के रूप में पहचान की है। शोधकर्ताओं ने परमाणु चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया है, जो इन रसायनों को अलग किए बिना उनकी आणविक संरचना का विश्लेषण करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यह विधि अणुओं में कार्बन समस्थानिकों के अद्वितीय फिंगरप्रिंट की पहचान करता है, जिससे रसायनों को उनके स्रोत से उनके गंतव्य तक ट्रैक करना संभव हो जाता है। अणुओं के लिए बिल्ट इन बारकोड के रूप में वर्णित यह तकनीक पर्यावरण में पीएफएस के प्रसार का पता लगाने का एक नया तरीका प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीएफएस रसायनों को अक्सर हमेशा के लिए रसायन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्यावरण में हजारों साल तक बने रहते हैं, यानी कि इनका पर्यावरण में अस्तित्व जो है वो बहुत सालों तक बना रहता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पीएफएस को केमिकल फॉरईवर कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक टिकाऊ होते हैं और पर्यावरण में बने रहते हैं। वे आसानी से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में हजारों साल तक रह सकते हैं, जिससे काफी प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि डीडीओएस हमलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस डीडीओएस हमलों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। डीडीओएस हमले की विशेषता यह है कि यह सर्वर को कई स्रोतों में ट्रैफिक से भर देता है। यह सर्वर को कई स्रोतों में से ट्रैफिक से भर देता है, जिससे वैध उपयोगकर्ता के लिए सेवा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डीडीओएस हमलों का मुकाबला करना आमतौर पर पारंपरिक डेनियल ऑफ सर्विस हमलों की तुलना में आसानी होता है, क्योंकि वे एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। डीडीओएस हमलों के परिणामस्वरूप धीमी लोडिंग समस्या, ऑनलाइन सेवाओं की पूरी तरह से दुर्गमता हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो केवल दो जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक जो कहता है वो सही है, क्योंकि डीडीओएस यानी कि डीडीओएस हमले में सर्वर
पर कई स्रोतों से ट्रैफिक को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वैध उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कथन 2 गलत है क्योंकि DDoS हमलों का मुकाबला करना पारंपरिक DDoS हमलों की तुलना में कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि इससे कई स्रोत शामिल होते हैं जो अक्सर बॉटनेट या नकली IP का उपयोग करते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि DDoS हमलों का मुकाबला करना पारंपरिक DDoS हमलों की तुलना में कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई स्रोत शामिल होते हैं जो अक्सर बॉटनेट या नकली IP का उपयोग करते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि DDoS हमलों के परिणामस्वरूप वास्तव में धीमी लोडिंग समस्या ऑनलाइन सेवाओं की पूरी तरह से दुर्गमता हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों से जुड़ी है? तो ये है स्मर्फ स्मर्फ अटैक। ठीक है, स्मर्फ अटैक क्या है? स्मर्फ अटैक एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमलों में किया जाता है, जहां दुर्भावनापूर्ण ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल प्रसारण पैकेट को स्पूर्फ किए गए IP पते के साथ लक्ष्य के सर्वर पर बाढ़ लाने के लिए भेजा जाता है। यानी कि जिस IP एड्रेस को तबाह करना है उस पे लगातार इसको भेजा जाता है, यानी कि IPMP प्रसारण पैकेट को भेजा जाता है, जो कि एक टारगेटेड IP एड्रेस पे होता है। यह विधि सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देता है, जिससे वैध उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेवा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगले डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।